गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। cot a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। cot a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटा लंब, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस और परपेंडिकुलर है, यहां से हमें फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनस। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर क्या होगी? बेस की वैल्यू क्या है 8, तो 8 की स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, तो 15 की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर 64, 15 की स्क्वायर होती है 225। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस करेंगे 289, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड क्या आ जाएगी रूट, और 289 की रूट क्या होती है 17। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 17। साइन ए और सेक के दोनों वैल्यू फाइंड हो सकती हैं। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण। तो यहां से हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस है 17 और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 15। तो वैल्यू क्या देगी 15/17। फिर हमें फाइंड करना है सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है इसका 17 और बेस क्या है इसका? बेस है 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसके लिए फिफ्थ क्वेश्चन गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये कह रहा है कि sec थीटा की वैल्यू है 13/12। हमें बाकी सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास sec थीटा इज इक्वल टू क्या है 13/12। sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि कर्ण बटा में आधार। यहां से हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या बनेगा हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो 13 की स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस की वैल्यू क्या है 12, तो 12 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर की स्क्वायर 12 की स्क्वायर क्या होगी 144। ये प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। यहां से परपेंडिकुलर की स्क्वायर माइनस होगा 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इस साइड क्या आ जाएगा रूट, 25 की रूट क्या होती है 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे लंब। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है इसके लिए 30। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं बेस, और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। बेस क्या है इसका 12 और हाइपोटेनस क्या है 13। इसके बाद हमें फाइंड करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, आधार क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है आधार बटा में लंब। आधार क्या है बेस और लंब क्या है परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5। सेक की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हमें फाइंड करनी है कोसेक की वैल्यू। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर। कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो हमारे पास बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यू आ गई है। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है
if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो इसने कहा है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, ताकि cos A बराबर क्या होगा, cos B, और हमें ये सिद्ध करना है कि A और B जो एंगल है, कोण है, वो बराबर है। तो इन्हें बराबर सिद्ध करने के लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब इसने कहा है A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए A और B जो एंगल हैं वो हमने एक्यूट एंगल ले लिए, न्यून कोण ले लिए हैं, और जो C पॉइंट है वो हमने क्या ले लिया, 90 डिग्री का ले लिया है। अब इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A और cos B की। तो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या होगी, इस A एंगल के लिए सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ से कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस, या आधार बटा में कर्ण। यहाँ से बेस क्या है, बेस है हमारे पास AC, और हाइपोटेनस क्या है, इसके लिए हाइपोटेनस हमारे पास है AB। फिर हमें कोस B की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस B क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस आधार बटा में कर्ण, और इसके लिए बेस क्या होगा, एंगल चेंज हुआ है तो ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या आएगा, इसके लिए बेस क्या है, बेस है BC, और हाइपोटेनस क्या है इसके लिए AB। अब इसने जो दिया है वो क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू क्या है, AC बाय AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू क्या है, BC बाय AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। कहने का मतलब AC और BC दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अगर ये भुजाएं बराबर हो, साइड इक्वल हो, तो ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा है कि इसके जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से इस AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, AC के ऑपोजिट है एंगल B, और BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, BC के ऑपोजिट एंगल है एंगल A। तो एंगल A और एंगल B क्या हो गए, इक्वल। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए 7th क्वेश्चन क्या गिवन है, कोण थीटा हमारे पास है 7/8। हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड हमें फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए होगी, इसके लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही चाहिए, लंब, कर्ण और आधार तीनों चाहिए। तो हम पहले तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास गिवन है उसे लेकर के चलेंगे। कोट थीटा क्या है, 7/8। यहाँ से 7/8 जो है कोट थीटा की वैल्यू है। कोट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर या आधार बटा में लंब। अब यहां से परपेंडिकुलर बेस तो है, हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। यहाँ से हाइपोटेनस की स्क्वायर क्या होगी 113, प्लस करेंगे इन्हें, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड क्या आ जाएगी रूट 113। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या लंब बटा में कर्ण। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेनस क्या है रूट 113। यहाँ से फिर हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस या आधार बटा में कर्ण। यहां से बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास है 7 डिवाइड बाय कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट 113। तो यहां से फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा।
तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, माइनस साइन की स्क्वायर हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ये भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 माइनस बी की स्क्वायर यानी कि कोस की स्क्वायर, तो क्या देगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, क्या वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 8 बाय रूट 1/113, तो 8 बाय रूट 113 इस पूरे की स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 7 बाय रूट 113, तो 7 बाय रूट 113 पूरे की रूट, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी पूरे की स्क्वायर। क्या बनेगा यहाँ से 1 तो 1 रहेगा, 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64, रूट 113 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 113, डिवाइड बाय 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49 और रूट 113 की वैल्यू क्या आ जाएगी 113। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, फर्स्ट में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 113, ऊपर क्या बनेगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 113 क्या बनेगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसल, 113 में से 64 माइनस होंगे 49, 113 में से 49 माइनस होंगे 64, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 49/64। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू की स्क्वायर करनी है, तो कोट की वैल्यू क्या है 7/8, तो 7/8 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर क्या होगी 49, 8 की स्क्वायर क्या होगी 64। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है इसके लिए, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो इसने कहा है कि अगर 3 कोट ए बराबर 4 हैं तो हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसे लेकर चलेंगे, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा 4/3। कोट ए की वैल्यू आ गई है, कोट ए क्या होता है, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा में लंब। अगर हमारे पास करंट की वैल्यू पता लग जाए, हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाए, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3 की स्क्वायर, बेस है 4 तो 4 की स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, 4 की स्क्वायर है 16, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी 25, स्क्वायर हटेगी दूसरी साइड आ जाएगी रूट, 25 की रूट होती है हमारे पास 5। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, यानी कि हमारे पास कर्ण कितना आ गया 5। यहां से हमें फाइंड करना है tan की वैल्यू, कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। तो tan की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, tan क्या होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटा में आधार। अब यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या है यहाँ पे 4, तो हमारे पास tan a की वैल्यू क्या आ गई 3/4। नेक्स्ट हमें चाहिए कोस a और साइन a। कोस a इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस आधार बटा में कर्ण। यहाँ से बेस क्या है इसका, बेस है 4 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है इसका 5। नेक्स्ट हमें चाहिए साइन a की वैल्यू, तो साइन a इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बटा में कर्ण। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सबकी वैल्यू आ गई है, तो पहले हम LHS लेंगे। LHS में क्या गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू है 3/4 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan की वैल्यू है 3/4 स्क्वायर। 1 माइनस 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, 4 की स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 16, क्या बनेगा 16 माइनस 9
डिवाइड बाय यहाँ पे 16 एलसीएम आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस होंगे, क्या देगा 7, 16 और 9 प्लस होंगे, ये हो जाएंगे 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एलएचएस की 7/25। अब हमें फाइंड करना है आरएचएस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस की वैल्यू है 4/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है हमारे पास 3/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। 4/5 की स्क्वायर क्या होगी 16/25, माइनस 3/5 की स्क्वायर क्या होगी 9/25। एलसीएम लेंगे इनका 25, क्या बनेगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ से हमारे पास आरएचएस की वैल्यू भी कितनी है 7/25 और एलएचएस की वैल्यू भी कितनी थी 7/25। तो क्या लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।